हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं परिवहन। तो परिवहन एक कम्युनिकेशन या संचार का एक माध्यम है। परिवहन जो है, परिवहन संचार व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं और मध्य व्यापार से ही किसी राज्य की जो है अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है। किसके द्वारा? जो व्यापार है, व्यापार किसके द्वारा संभव है? व्यापार परिवहन के द्वारा ही संभव होता है। अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश जो है एक लैंडलॉक प्रदेश है। मतलब मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी जो है विदेशी देश से अपनी सीमा शेयर करता है और ना ही समुद्री जो तट है वह मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में परिवहन के टोटल 3 जो है वह प्रकार पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? पहला है सड़क परिवहन, दूसरा वायु परिवहन और तीसरा कौन सा है? तीसरा है रेल परिवहन। अब अपन देखते हैं सड़क परिवहन। तो जो सड़क परिवहन है, सड़क अर्थात यातायात, तो सड़क परिवहन से हम क्या करते हैं? सड़क परिवहन से जो हम कम दूरियां हैं वह हम तय करते हैं, कम या जो मध्यम दूरियां हैं वह हम तय करते हैं। किससे? सड़क परिवहन के माध्यम से। बाकी जो मध्यम और उच्च दूरियों वाले क्षेत्र हैं उन्हें हम ट्रेन से, रेल से, और जो अत्यधिक दूरी वाले क्षेत्र हैं उन्हें हम किसके माध्यम से? वायुयान के माध्यम से या वायु परिवहन के माध्यम से उन दूरियों को हम तय करते हैं। अब देखते हैं सड़क परिवहन। तो मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन, मध्य प्रदेश में टोटल 64,720 किलोमीटर जो है यह लंबी सड़कें हैं। कितनी? 64,720 किलोमीटर जो है लंबी सड़कें मध्य प्रदेश में हैं। तथा जो सड़कों का घनत्व है वह कितना है? 31 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। कितना? 31 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व है। इसके बाद अपन देखते हैं सर्वाधिक सड़कों का घनत्व जो है वह कहाँ पाया जाता है? वह पाया जाता है सतना में। कितना? 53 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। यह कहाँ पर? सतना में। सर्वाधिक सड़कों का घनत्व कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो सर्वाधिक सड़कों का जो घनत्व है वह है सतना में, 53 किलोमीटर वर्ग प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अपन देखते हैं सबसे कम जो सड़कें हैं वह कहाँ पर हैं? सबसे कम जो सड़कें हैं वह हैं श्योपुर में। कहाँ पर? श्योपुर में। कितनी है? 11 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। कितनी? मतलब 100 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है उसमें 11 किलोमीटर सड़कें। कितनी किलोमीटर? 11 किलोमीटर। यहीं अपन सतना में देखें तो 100 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर कितनी? 53 किलोमीटर जो है वह सड़कें हैं। तो मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन जो है, सड़क परिवहन के मुख्यतः 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है नेशनल हाईवे या NH, दूसरा है स्टेट हाईवे और तीसरी है अन्य सड़कें जैसे कि ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना इत्यादि अन्य सड़कें। तो सबसे प्रमुख जो है वह कौन सा है? सबसे प्रमुख है राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे क्या होते हैं? नेशनल हाईवे ऐसे हाईवेज होते हैं जो कि केंद्र सरकार के अधीन होते हैं तथा जिन्हें NHAI किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? वो NHAI द्वारा संचालित किए जाते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसके द्वारा जो है नेशनल हाईवे संचालित किए जाते हैं। तो NHAI जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1988 में। कब हुई थी? सन 1988 में NHAI जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके द्वारा ही भारत में नेशनल हाईवेज जो हैं इनका संचालन किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो नेशनल हाईवे हैं यह प्रमुखतया राज्यों की राजधानी, बंदरगाह और नगरों को आपस में जोड़ते हैं। और अब हम देखें यदि मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में टोटल 5% जो है टोटल राजमार्ग का कितना है मध्य प्रदेश में?
जो टोटल जो सड़क है उसका 5% जो भाग है वह किसका है, राष्ट्रीय राजमार्ग का। कितना, 5% जो है टोटल सड़कों का 5% जो है वह राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 5% में स्थित हैं, परंतु वहन कितना करती हैं, 40% तक जो है वह आवागमन का यातायात का वहन करती हैं, और इनकी लंबाई कितनी है, टोटल का 5%। अब यदि अपन देखें तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 20 जो है वह नेशनल हाईवेज गुजरते हैं, जिनकी लंबाई कितनी है, 7,806 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से टोटल कितने छोटे बड़े मिला के 20 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, जिनकी लंबाई 7,806 किलोमीटर है। और प्रदेश का जो सबसे लंबा राजमार्ग है वह कौन सा है, वह है NH-46। यह कहां से कहां तक जाता है, यह होकर जाता है ग्वालियर से बैतूल तक, तथा जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 634 किलोमीटर है। यह जो राजमार्ग हैं अभी परिवर्तित हुए, इसके पहले जो सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे था वह था NH-3। कौन सा था, मध्य प्रदेश का पूर्व में पहले जो था कुछ समय पहले तक, अभी परिवर्तित किए गए हैं, अभी वर्तमान में NH-46 है, परंतु पहले कौन सा नेशनल हाईवे था, पहले NH-3 जो था वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे था, जिसे हम एक और नाम देते हैं, कौन सा, AB रोड। क्या नाम देते हैं इसे, AB रोड या आगरा बॉम्बे हाईवे। कौन सा, यह पूर्व में था, परंतु वर्तमान में सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वह है NH-46, जो कि होकर जाता है ग्वालियर से पुरी, गुना, होशंगाबाद और बैतूल, इन जिलों से होकर NH-46 गुजरता है। अब देखते हैं सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है 339B। यह सबसे छोटा राजमार्ग है, जो कि बमीठा से होकर खजुराहो तक जाता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 9 किलोमीटर। कितनी की है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 9 किलोमीटर, और यह बमीठा से खजुराहो होकर जाता है। नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है, 339B। अब अपन देखते हैं कुछ अभी वर्तमान में जो है नेशनल हाईवे परिवर्तित किए गए हैं, इनके नाम परिवर्तित किए गए हैं, और इन्हें जंक्शन द्वारा एक नेशनल हाईवे से दूसरे नेशनल हाईवे में जोड़ा गया है। हम कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पुराने वाले जो है नेशनल हाईवे, पुराने, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन भी बन गए हैं, जो नेशनल हाईवेज हैं इनके करंट के क्वेश्चन भी बन गए हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही नेशनल हाईवे जो है वह परिवर्तित किए गए हैं। यह कुछ नेशनल हाईवे हैं जो मध्य प्रदेश के पुराने नेशनल हाईवे हैं। पहले अपन देखें, यदि अपन NH-44 देखें, यह जो है कहाँ से कहाँ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी। कौन सा, कश्मीर से कन्याकुमारी। वर्तमान में NH-46 हो गया नाम। यह अभी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, और पहले भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था NH-7, जो अब परिवर्तित हो चुका है। अब मध्य प्रदेश में यदि देखें, सबसे पहले NH-44 जो कि होकर जाता था श्रीनगर से कन्याकुमारी, और मध्य प्रदेश के मुरैना, जबलपुर, दतिया, छिंदवाड़ा से होकर यह गुजरता था। इसके बाद देखते हैं NH-12, ये पुराने हैं, कौन सा, यह पूर्व का आंकड़ा है। NH-12 देखें, यह कहां से कहां तक जाता था, यह जबलपुर से जयपुर जाता था। NH-78 देखें तो यह कटनी से गुमला तक जाता था। NH-927A देखें तो यह स्वरूपगंज से रतलाम जाता था। NH-26 देखें, यह झांसी से लखनऊ दोनों जाता था, मध्य प्रदेश के सागर, देवरी, नरसिंहपुर। इसके बाद देखें यदि NH-25 तो ऐसे पुरी से लखनऊ जाता था। NH-12X यदि यह देखें जबलपुर से झांसी। NH-86 देवास से कानपुर, और NH-76 छिंदवाड़ा से इलाहाबाद होकर जाते थे। यह था पूर्व का आंकड़ा। अब यदि वर्तमान में देखें तो वर्तमान में क्या किया गया है, वर्तमान में नेशनल हाईवेज को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से हैं, यह यदि अपन देखें तो यह है, पहले अपन देखें सम संख्या में, तो सम संख्या में क्या किया गया है, नेशनल हाईवेज को सम संख्या में वर्टिकल रूप में रखा गया है, अर्थात जितने भी सम संख्या वाले हाईवे होंगे उन्हें इस प्रकार से रखा गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर।
कहाँ रखा गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर। और जो विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे हैं इन्हें हॉरिजेंटल रखा गया है, मतलब इन्हें रखा गया है पूर्व से पश्चिम की ओर। कैसा रखा गया है, इन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर रखा गया है। इन दो भागों में क्या किया गया है, नेशनल हाईवे को डिवाइड किया गया है। अब अपन देखते हैं नेशनल हाईवे वर्तमान की। तो वर्तमान में यदि अपन देखें तो मुख्य कितने मुख्यतया 10 नेशनल हाईवे को हमें पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपन देखते हैं नेशनल हाईवे नंबर 30। यह स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश के सितारगंज से। कहाँ से यह स्टार्ट कहाँ से होता है, यह स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश के सितारगंज से। और यह मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर जाता है, रीवा, कटनी, जबलपुर और मंडला। कौन कौन से, रीवा, कटनी, जबलपुर और मंडला। मतलब यह जो है नेशनल हाईवे नंबर 30 यदि अपन देखें तो यह उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होता है और यह मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है और मध्य प्रदेश के रीवा कटनी से होता हुआ नरसिंहपुर गया और वहाँ से लग गया सीधा सिवनी। यह जो है NH 30, कौन सा, NH 30 रीवा, कटनी, जबलपुर, कहाँ, रीवा, कटनी, जबलपुर, रीवा, कटनी, जबलपुर से होता हुआ यहाँ सिवनी जो है, सिवनी तक जाता है। यह कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 30। अब अपन दूसरा कौन सा देखते हैं, दूसरा देखते हैं नेशनल हाईवे नंबर 34। यह प्रारंभ कहाँ से होता है, यह प्रारंभ होता है गंगोत्री उत्तराखंड से, जो कि मध्य प्रदेश में छतरपुर, दमोह, जबलपुर और सिवनी। कौन कौन से, छतरपुर, दमोह, जबलपुर और सिवनी, इन जिलों से होकर जाता है। कौन सा, नेशनल हाईवे नंबर 34। मतलब यह प्रारंभ होगा कहाँ से, गंगोत्री से, गंगोत्री उत्तराखंड से यह होगा प्रारंभ। गंगोत्री उत्तराखंड से यह प्रारंभ हुआ नेशनल हाईवे नंबर 34। यह कहाँ जाएगा, यह सबसे पहले आएगा मध्य प्रदेश के छतरपुर में। कौन से, कहाँ पर आएगा, यह आया मध्य प्रदेश के छतरपुर में आया और यहाँ से यह दमोह, जबलपुर के यहाँ जंक्शन में आके यह सिवनी में लग गया। ठीक है, यह कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 34। इसके बाद अपन देखते हैं कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 44 या 44। यह वर्तमान में नेशनल हाईवे नंबर 44 कश्मीर से कन्याकुमारी तक होकर जाता है। यह कौन सा है, यह देश का सबसे बड़ा, वर्तमान समय में देश का सबसे बड़ा हाईवे है। कौन सा, नेशनल हाईवे नंबर 44, देश का सबसे बड़ा, देश के सबसे बड़े की बात हो रही है। देश का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 44। पहले कौन सा था, नेशनल हाईवे नंबर 7। कौन सा, नेशनल हाईवे नंबर 7। लेकिन वर्तमान में है नेशनल हाईवे नंबर 44, जो कि मुरैना, दतिया, यह क्या होता है, यह प्रारंभ, यह लगता है मुरैना आया, दतिया आया, फिर कुछ समय के लिए गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से फिर वापस आता है कहाँ पर, सागर में। कहाँ लगता है, सागर में, सागर, नरसिंहपुर और सिवनी होते हुए है कहाँ, मुरैना के बाद लगा है दतिया में। दतिया के बाद यह जाता है उत्तर प्रदेश, झांसी, ललितपुर। कहाँ जाता है, झांसी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। इसके बाद यह है पुनः लगता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, यह लगता है सागर में, सागर और सागर, नरसिंहपुर से होते हुए यह भी लगता है सिवनी के क्षेत्र में भी, यह भी लगता है सिवनी क्षेत्र में ही लगता है। इसके समान 34 के समान। यह कौन सा हो गया, नेशनल हाईवे नंबर कौन सा, 44, नेशनल हाईवे नंबर 44। अब यदि अपन देखें अगला, तो अगला है कौन सा,
नेशनल हाईवे नंबर 46। यह कौन सा है? यह प्रारंभ होता है ग्वालियर से और यह ग्वालियर से पूरी गुना, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल यहाँ से होकर जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का, यह जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 46, जो कि प्रारंभ होता है कहाँ से? ग्वालियर से, और यह प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 46, और इसकी जो लंबाई है यह कितनी है? इसकी लंबाई है 634 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई? इसकी लेंथ कितनी है? 634 किलोमीटर। किसकी? NH46। NH46 जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। अब देखें NH52 है, यह पंजाब से प्रारंभ होता है, मध्य प्रदेश की राजगढ़, देवास, इंदौर, सेंधवा। कौन कौन से? मध्य प्रदेश के राजगढ़, देवास, इंदौर, सेंधवा से होकर जाता है। कौन सा? NH52। इसके बाद अपन देखते हैं विषम संख्या वाले। कौन से देखते हैं इसके बाद? इसके बाद अपन देखते हैं विषम संख्या वाले। तो विषम संख्या वालों में यदि अपन देखें तो एक मिनट, विषम संख्या वाले जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इन्हें पश्चिम से पूर्व, कहां पर? पश्चिम से पूर्व में रखा गया। पश्चिम से पूर्व जो है यह होकर जाते हैं। विषम संख्या वाले जितने भी नेशनल हाईवेज हैं इन्हें हॉरिजेंटल रखा गया है। इनकी यह प्रमुख नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन देखें NH27 जो हाईवे है यह प्रारंभ होता है पोरबंदर से। यह प्रारंभ होता है कहाँ से? पोरबंदर से, और यह जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी से होकर गुजरता है। कौन सा नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे नंबर 27। पोरबंदर से होकर आता है और मध्य प्रदेश के शिवपुरी से होकर यह गुजरता है। इसके बाद यदि अपन देखें NH39 जो कि प्रारंभ होता है झांसी से और मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी कहाँ से होकर गुजरता है? यह होकर जाता है मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी से होकर यह जाता है। कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 39 प्रारंभ होगा कहाँ से? नेशनल हाईवे 39 प्रारंभ होता है यह झांसी से। कहाँ से प्रारंभ होता है? झांसी से। झांसी से यह लगता है कहाँ पर? झांसी से लगा है छतरपुर, छतरपुर के बाद पन्ना, सीधी, रीवा से होकर यह निकलता है। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 39। इसके बाद यदि अपन देखें तो इसके बाद है कौन सा? नेशनल हाईवे 43। कौन सा? 43। यह प्रारंभ होता है कटनी से और यह कटनी, उमरिया और शहडोल, मतलब यह प्रारंभ हुआ कहाँ? कटनी से, और कटनी से उमरिया और शहडोल तक यह नेशनल हाईवे जाता है। कहाँ पर? कटनी, उमरिया और शहडोल। कटनी, उमरिया और शहडोल से हाईवे होकर जाता है। कौन सा है? NH43। कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 43। इसके बाद अपन देखें 45। यह रायसेन के अब्दुल्लागंज से प्रारंभ होता है और रायसेन के अब्दुल्लागंज, यह बरेली, तेंदुखेड़ा, जबलपुर से होकर यह जाता है। कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 45। इसके बाद अपन देखते हैं सबसे लास्ट NH47। NH47 जो है यह गुजरात से प्रारंभ होता है और मध्य प्रदेश के झाबुआ, इंदौर, हरदा और बैतूल से होकर जाता है। तो यह थे मध्य प्रदेश के प्रमुख हाईवेज। मध्य प्रदेश के प्रमुख हाईवे दो प्रकार में बांटा गया है, सम संख्या और कौन सी? विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या में इनको डिवाइड किया गया है। जो सम संख्या होती हैं, सम संख्या वाले हमेशा वर्टिकल में जाते हैं, विषम संख्या वाले हमेशा हॉरिजॉन्टल में जाएंगे। ठीक है,
अब इसके बाद अपन देखते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे में क्या होता है, यदि आपने कुछ चिन्हों का अध्ययन किया होगा, कुछ चिन्ह यदि आपने पढ़े होंगे, कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले अपन ने कुछ लाइन पढ़ी होंगी रोडों के प्रकार। रोडों के प्रकार में आपने देखा होगा कि यह जो रोड है इसमें कुछ चिन्ह बने होते हैं। सबसे पहले अपन देखें इस प्रकार का जो चिन्ह बना होगा, यदि बीच में डिवाइडेशन वाली ऐसी लाइनें यदि होंगी, ऐसी यदि लाइन होंगी, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इन्हें आप क्या कर सकते हैं, इस रोड को क्रॉस कर सकते हैं, रोड को क्रॉस कर सकते हैं। अब यदि अपन देखें रोड बना, रोड पर अपन देखते हैं कहीं कहीं क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वह डिवाइडर के रूप में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनी होती है। इसका मतलब क्या होता है, रोड क्रॉस कर सकते हैं लेकिन देखकर। कैसा, रोड क्रॉस कर सकते हैं लेकिन थोड़ा क्या करें, आजू बाजू देखकर रोड क्रॉस करें, मतलब यहाँ पर दुर्घटना के चांस होते हैं इससे ज़्यादा, इस प्रकार की रोड से ज़्यादा। अब यदि अपन देखें तीसरा प्रकार, ज़्यादातर यह नेशनल हाईवे में ही देखने मिलेगा। यहाँ क्या होता है, डिवाइडर के रूप में दो लाइन होती है। कौन सी, कैसी होती है, डिवाइडर के रूप में कितनी प्रकार की, दो लाइनें होती हैं। इसका अर्थ क्या होता है, इसे क्रॉस बिल्कुल भी ना करें, मतलब यहाँ दुर्घटना के चांस अत्यधिक होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, डिवाइडर के रूप में इस प्रकार की लाइन होती है, मतलब ये रोड आप क्रॉस कर सकते हैं, दुर्घटना के थोड़े कम चांस यहाँ पर है। दूसरा अपन देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पर क्या होता है, इससे अधिक चांस है दुर्घटना के, परंतु इससे कम चांस है, मतलब रोड जो है वह थोड़ी देख के क्रॉस करें। और यह साधारणतः कहाँ, नेशनल हाईवेज में अपन को देखने मिलता है क्या, ये दो लाइनें होती हैं डिवाइडर के रूप में, अर्थात इसे क्रॉस बिल्कुल भी ना करें। अब अपन देखते हैं कौन से, राजकीय राजमार्ग। राजकीय राजमार्ग कौन होते हैं, जो एक जिले से दूसरे जिले तक होकर जाते हैं, तथा इनका जो देखभाल का काम है यह कौन करता है, यह करता है राज्य सरकार के द्वारा इन्हें देखभाल का काम किया जाता है, अर्थात इन्हें PWD विभाग द्वारा इनके देखने का कार्य किया जाता है। उद्योग एवं व्यापारी की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से, राजकीय राजमार्ग, या फिर इन्हें बोलते हैं कौन से, स्टेट हाईवे। कौन से, स्टेट हाईवे। अब यदि अपन देखें मध्य प्रदेश की बात करें, तो प्रदेश का जो सबसे बड़ा स्टेट हाईवे है यह है स्टेट हाईवे नंबर 19, जो कि उत्तर प्रदेश के जैतपुर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा तक आता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर यदि अपन देखें, जैतपुर से कहाँ तक आता है, छिंदवाड़ा तक आता है। कौन सा, नेशनल हाईवे नंबर 19। इसकी लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 743 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई, मध्य प्रदेश में है 743 किलोमीटर। और जो प्रदेश का सबसे छोटा हाईवे है यह कौन सा है, प्रदेश का सबसे छोटा हाईवे है यह है SH39A। कौन सा, SH39A, जो कि केवल एक ही जो जिले में है। कौन से जिले में, झाबुआ में स्थित है 22 किलोमीटर का रोड, जो कि यहाँ के धाबुला से कुशलगढ़, कहाँ, धाबुला से कुशलगढ़ होकर जाता है। स्टेट हाईवे नंबर 39A, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा स्टेट हाईवे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, स्टेट हाईवे नंबर 19, SH19, जो कि उत्तर प्रदेश के जैतपुर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा तक आता है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 743 किलोमीटर। और सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है, SH39A, जो कि झाबुआ में स्थित है। झाबुआ के धाबुला से कुशलगढ़ तक होकर यह जाता है स्टेट हाईवे। इसके बाद कुछ अन्य यदि अपन मार्ग पढ़ें तो यह कौन कौन से, सबसे पहले अपन देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाले मार्ग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो मार्ग हैं यह बनना कब से प्रारंभ हुए थे, यह हुए थे 25 दिसंबर 2000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देखें। कब से प्रारंभ हुए हैं, 25 दिसंबर 2000 से यह प्रारंभ हुए।
500 से अधिक आदिवासी विकास खंडों में 250 से ज़्यादा अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में। कहाँ? 500 से अधिक आदिवासी विकास खंडों में, या इससे यहाँ अपन देखें 250 या इससे अधिक आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर 12मासी सड़कें, मतलब जो मुख्य सड़क है उससे जोड़ा जाता है ग्राम की छोटी सड़कों को। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। अब अपन देखें कौन सी? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्या होता है? 500, और सामान्य जो क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ पर 500 जनसंख्या, और जो आदिवासी क्षेत्र हैं यहाँ 250 या उससे कम आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहां पर कौन से मुख्य मार्गों को जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई जाती हैं वह किसके अंतर्गत बनाई जाती हैं? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। इनका शुभारंभ कब हुआ था? तो इनका शुभारंभ हुआ था 2010 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ हुआ 25 दिसंबर 2000 को, और जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसका प्रारंभ हुआ था 2010 में। अब अपन देखते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन जो है, वायु परिवहन यदि अपन देखें तो यह है परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। परिवहन का यह सबसे तीव्र साधन है, परंतु तीव्रता के साथ साथ यह क्या है? यह परंतु महंगा साधन है, इसे सब अफोर्ड नहीं कर सकते। किसे? वायु परिवहन से। और यह जो है व्यापार में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। वायु परिवहन का साधारणतः घूमने के लिए ही, यातायात के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब यदि देखें अपन प्रदेश में, तो प्रदेश में इसका शुभारंभ हुआ 1948। कब हुआ? 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर के मध्य। कब किया गया? वायु परिवहन का मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ 26 जुलाई 1948 को, जो कि किया गया इंदौर से ग्वालियर के मध्य। अब अपन देखें यदि देश में, तो देश में हुआ 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य। कब हुआ? इलाहाबाद से नैनी के मध्य देश में सबसे पहले वायुयान की क्या हुई? प्रारंभ हुआ। अब यदि अपन देखें प्रदेश में, तो प्रदेश में कुछ मुख्य स्थान है। कौन कौन से? इंदौर, भोपाल, खजुराहो, जबलपुर और ग्वालियर, जहां पर जो वायुयान है इसकी सुविधा क्या है? उपलब्ध है। कौन कौन से? इंदौर, भोपाल, खजुराहो, जबलपुर और ग्वालियर प्रमुख शहर हैं जहां पर वायुयान की जो सुविधा है वह उपलब्ध है। अब यदि अपन देखें देवी अहिल्याबाई जो विमान अड्डा है, यह क्या है? प्रदेश का एकमात्र जो है वह अंतर्राष्ट्रीय विमान अड्डा है। कौन सा? देवी अहिल्याबाई विमान अड्डा। इसके तहत क्या हुआ था? 15 जुलाई यह करंट का क्वेश्चन बन जाता है। 15 जुलाई 2019 को इंदौर से दुबई के लिए सीधी जो है प्लेन रवाना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित हुई थी। कब हुई थी? 15 जुलाई 2019 को। इस प्रकार जो देवी अहिल्याबाई जो हवाई अड्डा है वह क्या है? प्रदेश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब यदि अपन देखें खजुराहो, तो खजुराहो भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लेकिन क्या होता है? खजुराहो से डायरेक्ट जो है वह डायरेक्ट अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित नहीं होती है। खजुराहो से क्या होता है? खजुराहो से सबसे पहले भारत के किसी शहर या मुंबई या दिल्ली, वहां पर सबसे पहले कोई भी विमान जाता है वायुयान, और उसके बाद वो उड़ान भरता है अंतर्राष्ट्रीय विदेशों के लिए। लेकिन पहली बार 15 जुलाई 2019 को क्या हुआ? पहली बार मध्य प्रदेश के देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा, विमान अड्डा इंदौर से क्या हुआ? दुबई के लिए डायरेक्ट प्लेन क्या हुई? संचालित। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। 15 जुलाई 2019 को इंदौर से डायरेक्ट दुबई के लिए प्लेन संचालित कहां से हुई? देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा से। अब अपन देखते हैं प्रदेश में लगभग 33 हवाई पट्टियां पाई जाती हैं। कितनी? टोटल प्रदेश में 33 हवाई पट्टियां हैं, जिनमें से 3 हवाई पट्टियां जो हैं वह निजी हैं, 2 सैनिक छावनी वाली हैं, और एक जो है वह है विद्युत विभाग की हवाई पट्टी, जो कि कहाँ है? सारणी। सारणी कहाँ पर आता है? यह आता है बैतूल में। बैतूल के सारणी में कौन सी? विद्युत विभाग की एक हवाई पट्टी है। 3 कौन सी हैं? निजी हवाई पट्टियां हैं, 2 सैनिक छावनी वाली हवाई पट्टियां हैं, तथा एक है विद्युत विभाग की हवाई पट्टी।
6 जो हवाई पट्टियां हैं वह हैं PWD विभाग के अधीन तथा 10 राष्ट्रीय हवाई पट्टियां हैं। और तथा जो शेष जो 19 हवाई पट्टियां हैं वह वर्तमान समय में क्या हो चुकी हैं, अब वह बंद हो चुकी हैं। हवाई पट्टियां अब संचालित नहीं होती। जो 3 निजी हवाई पट्टियां हैं वह कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अपन देखते हैं OPM या ओरिएंट पेपर मिल, दूसरी अपन देखते हैं डायमंड सीमेंट और तीसरी देखते हैं ग्रेसिम इंडस्ट्रीज नागदा उज्जैन। यह जो 3 हैं यह कौन सी हैं? यह निजी हवाई पट्टियां हैं। इसके बाद अपन देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। मध्य प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है वह है राजा भोज हवाई अड्डा। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है राजा भोज हवाई अड्डा, यह कहां पर स्थित होगा? यह स्थित है भोपाल में। दूसरा कौन सा है? देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा, या ऐसे ही हम बोलते हैं कौन सा? होलकर हवाई अड्डा। तो यह भी नाम से स्पष्ट है। यह कहां पर स्थित है? यह है इंदौर में। तीसरा जो है वह है जबलपुर हवाई अड्डा, या ऐसे अपन डुमना हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। कौन सा? डुमना हवाई अड्डा। यह कहां पर स्थित है? यह स्थित है जबलपुर में। और अगला कौन सा है? अगला है छत्रसाल हवाई अड्डा, जो खजुराहो हवाई अड्डा है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है छत्रसाल हवाई अड्डा के नाम से। इसके बाद अपन देखते हैं राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा। यह भी नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ कहाँ स्थित होगा। यह है ग्वालियर में स्थित है। कौन सा? राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा। अब अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वहाँ 2011 से कई एयर फैक्ट्री, किसकी शुरुआत हुई थी? एयर फैक्ट्री जो है इसका प्रारंभ कब हुआ? मध्य प्रदेश में 2011 से प्रारंभ हुआ। तो यह थे क्या? मध्य प्रदेश की प्रमुख हवाई पट्टियां और हवाई अड्डे, अर्थात यह था वायु परिवहन। अब अपन देखते हैं अगला जो टॉपिक है रेल परिवहन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में देखें या भारत देश में ही देखें तो रेल परिवहन जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवहन है। कौन सा? रेल परिवहन। अब अपन देखते हैं आवागमन का सबसे अपन देखें सस्ता, सुगम और सरल जो तरीका है वह कौन सा है? रेल। कौन सा है? रेल। अब अपन देखें तो मध्य प्रदेश में रेल का प्रारंभ कब हुआ? मध्य प्रदेश में रेल का प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1867 को। कब हुआ? 1 अगस्त 1867 को पहली रेलगाड़ी चली, जो कि चली थी इलाहाबाद से जबलपुर के बीच। कब चली थी? यह चली थी 1 अगस्त 1867 को। कहां से कहां तक चली? यह चली इलाहाबाद से जबलपुर के बीच। यह थी मध्य प्रदेश की प्रथम रेल, जो कि चलाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। किसके द्वारा चलाई गई? यह चलाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसके बाद चली 1869 में कौन सी? तुकोजी राव होलकर द्वितीय। इनके प्रयासों से चली खंडवा से इंदौर के मध्य। कहां से कहां तक? खंडवा से इंदौर के मध्य एक रेलवे लाइन बिछाई गई, जिसे होलकर स्टेट रेलवे कहा जाता है। कब चली? 1869 में तुकोजी राव होलकर द्वितीय के प्रयासों से खंडवा से इंदौर के मध्य एक रेलवे लाइन बिछाई गई, जिसे नाम क्या दिया? होलकर स्टेट रेलवे। अब यदि अपन देखें तो सिंधिया जो वंश था, सिंधिया वंश के जीवाजी राव सिंधिया, इनके प्रयासों से भी 1895 में कहां से कहां? ग्वालियर से शिवपुरी के मध्य, ग्वालियर से शिवपुरी के मध्य ट्रेन का प्रारंभ हुआ, जिसे कूनो कुंवारी एक्सप्रेस कहा जाता है। किनके प्रयासों से? जीवाजी राव सिंधिया के प्रयासों से 1895 में। कहां से कहां तक? ग्वालियर से शिवपुरी के मध्य। अब यदि अपन देखते हैं तो भारत में यदि अपन देश की बात करें तो भारत देश जो है यहाँ पहली ट्रेन कब चली थी? यह चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई या छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है वहां से चली थी। कहां के बीच? ठाणे के बीच। करीब 33 किलोमीटर की इसने जो है वह यात्रा की थी। यह जो है यह है भारत की प्रथम ट्रेन। यह कब चली थी? यह चली थी 16 अप्रैल
1853। कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। भारत देश की पहली ट्रेन कब चली? भारत देश की पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। यह चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वहां से ठाणे के बीच लगभग 33 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। किसने? सबसे भारत की प्रथम ट्रेन ने। कब? 16 अप्रैल 1853 को। अब अपन देखते हैं क्या 1904 में जो सतपुड़ा घाटी है नैरो गेज रेल सेवा का प्रारंभ किया गया। कब? 1904 में। परंतु इसे 1 अक्टूबर 2015 को क्या कर दिया गया? इसे बंद कर दिया गया। इस नैरो गेज जो रेल सेवा है इसके अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा नैरो गेज जो रेलवे स्टेशन था वह कौन सा था? नैनपुर मंडला में स्थित था। कौन सा? नैरो गेज रेलवे स्टेशन एशिया का जो सबसे बड़ा है वह कहाँ स्थित था? वह नैनपुर मंडला में स्थित था। अच्छा, एक बात और अपन देखते हैं। अपन देखें सबसे पहले होता क्या है, क्या ब्रॉडगेटन, मीटर गेटन, नैरो गेटन। अब आपने 3 नाम सुने होंगे ट्रेन में। कौन सा? ब्रॉडगेटन, मीटर गेटन और नैरो गेटन। ब्रॉडगेटन जो है, ब्रॉडगेटन किसे बोलते हैं? जिसमें जो पटरी है, 2 पटरियां, इनके मध्य की जो चौड़ाई रहेगी वह कितनी रहेगी? 1.676 मीटर। तो जिनमें 2 पटरियों की मध्य की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर, उसे अपन बोलते हैं ब्रॉडगेटन। और दूसरा मीटर गेटन। मीटर गेटन किसे बोलते हैं? जिन्हें पटरियों के मध्य की जो चौड़ाई होगी वह कितनी होगी? 1 मीटर, मीटर गेटन में। अब यदि अपन देखें नैरो गेटन, तो जिनमें पटरियों के मध्य की चौड़ाई कितनी होती है? 0.762 मीटर। 0.762 मीटर चौड़ाई जब होगी पटरियों के मध्य की तो इन्हें बोलते हैं नैरो गेटन। यह 3 हो गए। कौन से? ब्रॉडगेटन, पटरियों के मध्य की चौड़ाई कितनी होगी? 1.767 मीटर गेटन, पटरियों के मध्य की चौड़ाई 1 मीटर। नैरो गेटन, पटरियों के मध्य की चौड़ाई कितनी होगी? 0.762 मीटर। तो यही है कौन सा? नैरो गेज रेलवे स्टेशन कौन सा था? नैनपुर मंडला में स्थित था। एशिया का सबसे बड़ा नैरो गेज रेलवे स्टेशन। अब यदि अपन देश में बात करें तो देश में जो रेलवे जोन्स हैं इनकी टोटल संख्या कितनी है? 18। कितनी संख्या है? टोटल देश में 18 रेलवे जोन स्थित हैं, जिनमें से एक रेलवे जोन मध्य प्रदेश में स्थित है। वह कौन सा है? वह है जबलपुर। जबलपुर का वेस्ट सेंट्रल रेलवे। कौन सा? वेस्ट सेंट्रल रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय स्थित है जबलपुर में, जिसे हम बोलते हैं WCR। तो WCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है जबलपुर में। ऐसे टोटल कितने रेलवे जोन्स हैं? 18 रेलवे जोन्स। और WCR है जो है इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। अब देखें मध्य प्रदेश के रेलवे जोन। प्रदेश के अभी देश 18 कौन से हैं? 18 देश के रेलवे जोन हैं, जिनमें से एक मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है WCR, वेस्ट सेंट्रल रेलवे या पश्चिम मध्य रेलवे। इसकी स्थापना हुई 2003 में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के रेलवे जोन। मध्य प्रदेश के जो रेलवे जोन हैं, अब अपन देखें जो मध्य रेलवे जोन, मध्य रेलवे जोन कौन कौन से हैं? मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है ग्वालियर, भोपाल, रीवा और जबलपुर और खंडवा। कौन कौन सा? ग्वालियर, भोपाल, रीवा, जबलपुर और खंडवा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ मध्य प्रदेश में? इसका मुख्यालय है खंडवा में। अब देखें अपन दक्षिण पूर्वी रेलवे। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन कौन कौन से? शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी और अनूपपुर। कौन कौन से हैं? शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी और अनूपपुर। तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है अनूपपुर में। अब देखें अपन पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे जोन कौन कौन से हैं? इंदौर, देवास, रतलाम, उज्जैन और मंदसौर। कौन कौन? इंदौर, देवास, रतलाम, उज्जैन और मंदसौर। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है रतलाम में। अब अपन देखते हैं उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे के जो जोन है वह कौन कौन से हैं? मुरैना,
ग्वालियर और भोपाल। कौन कौन से हैं? मुरैना, ग्वालियर और भोपाल, तथा इसका जो मुख्यालय है वह ग्वालियर में स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? खंडवा में। दक्षिण पूर्व रेलवे का अनूपपुर में, पश्चिम रेलवे का रतलाम में, और उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? वह ग्वालियर शहर में स्थित है। अब अपन क्या मध्य प्रदेश के प्रमुख रेलवे प्रतिष्ठानों के बारे में यदि अपन बात करें तो जो रेल कोच फैक्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? यह स्थित है भोपाल में। कहाँ स्थित है? भोपाल में। भोपाल के निषादपुरा में। कहाँ स्थित है यह? भोपाल के निषादपुरा में रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। अब यदि अपन देखें रेलवे इंजन का कारखाना, कौन सा? रेलवे इंजन का कारखाना, यह भी भोपाल में स्थित है। कहाँ? भोपाल में पिपलानी। पिपलानी में भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं? यहाँ पर बनाए जाते हैं रेलवे इंजन। इसका कारखाना कहाँ है? पिपलानी, भोपाल, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अब अपन देखें डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री। तो डीजल जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है वह स्थित है सीहोर के शेरपुर में। कहाँ? सीहोर के शेरपुर में। यह क्या है? यह फैक्ट्री है डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री। यह कहाँ स्थित है? सीहोर में, सीहोर के शेरपुर में। अब यदि अपन देखें डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप, यह क्या है? यह वर्कशॉप है, और वर्कशॉप जो स्थित है यह है कटनी, कटनी के इटारसी में। कहाँ पर? कटनी के इटारसी में। कंफ्यूजन क्रिएट मत करें, इसे क्लियर रखें। यह डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है, यह स्थित है शेरपुर, सीहोर के। अब सीहोर के शेरपुर में। अब डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव जो वर्कशॉप है यह कटनी में स्थित है। अब यदि अपन देखें विद्युत लोकोमोटिव वर्कशॉप, यह कहाँ स्थित है? यह भी कटनी इटारसी में स्थित है। इसके बाद यदि अपन देखें रेलवे बोर्ड, तो ये बोर्ड है यह कहाँ स्थित होगा? यह होगा भोपाल, राजधानी में। जितने बोर्ड हैं वो कहाँ स्थित हैं? वह स्थित है राजधानी भोपाल में। अब यदि अपन देखें सबसे बड़ा जंक्शन, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जंक्शन है वह है इटारसी कटनी। सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है मध्य प्रदेश का? इटारसी जंक्शन कटनी। अब यदि अपन देखें रेलवे स्प्रिंग कारखाना, तो रेलवे स्प्रिंग कारखाना कहाँ है? यह स्थित है ग्वालियर के सिथौली में। कहाँ पर? ग्वालियर के सिथौली में। यह थे प्रमुख रेलवे प्रतिष्ठान। पर भारतीय रेल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी अपन पढ़ते हैं। भोपाल जो शताब्दी एक्सप्रेस है, जिसे भोपाल नई दिल्ली एक्सप्रेस कहा जाता है, इसे ISO 9001 जो प्रमाण पत्र है वह दिया गया है। और यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली यह जो है पहली देश की ट्रेन बन चुकी है। कौन सी? शताब्दी एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन? शताब्दी एक्सप्रेस जो है इसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला, और यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली शताब्दी एक्सप्रेस देश की पहली ट्रेन बन चुकी है। इसके बाद अपन देखते हैं रेवांचल एक्सप्रेस। तो जो रेवांचल एक्सप्रेस है इसे ISO 14001 प्रमाण पत्र से प्रदान किया गया है, और यह जो ट्रेन है यह भी देश की पहली ट्रेन बन चुकी है ISO 14001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली। अब यदि देखते हैं हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है इसे 2017 में पहला निजी स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। कौन सा? हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है इसे 2017 में देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन जो है उसका दर्जा दिया गया है। और यह स्टेशन जो है यह किसके द्वारा लिया गया? यह बंसल ग्रुप, बंसल समूह के द्वारा हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है यह लिया गया 2017 में। अब यदि देखें तो प्रदेश का जो कटनी है, कटनी जो जिला है प्रदेश का, वहां पर सबसे लंबा रेल ब्रिज बनाया जा रहा है। प्रदेश की कटनी में सबसे लंबा जो रेल ब्रिज है वह बनाया जा रहा है। इसके बाद यदि देखें प्रदेश का जो भोपाल है
भोपाल राजधानी, वहां पर क्या है, रेलवे विश्वविद्यालय, रेलवे विश्वविद्यालय जो है वह प्रस्तावित है, अर्थात राजधानी में, राजधानी भोपाल है, यहाँ पर रेलवे विश्वविद्यालय जो है वह बनाया जा सकता है भविष्य में। अब यदि अपन देखें भोपाल मेट्रो जो है, भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में भी मेट्रो आने वाली है, काम अभी चालू है। भोपाल मेट्रो, इसका नाम क्या दिया जा रहा है, इसका नाम दिया जा रहा है भोज मेट्रो, और फिर भोपाल भी मेट्रो शहरों में से एक हो जाएगा। तो इसका नाम क्या रखा जाएगा, यह काम अभी चालू है, तो भोपाल जो मेट्रो है इसका नाम क्या रखा जाना है, इसका नाम रखा जाना है भोज मेट्रो। तो यह था मध्य प्रदेश में परिवहन। क्या क्या देखा अभी अपन ने मध्य प्रदेश के परिवहन में, मध्य प्रदेश के